नमस्कार साथियों, मैं रोहित अलावत इंग्लैंड से। आज मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो मेरे बहन भाई छोटे इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, स्टूडेंट वीजा पर आए हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि आप इस इंग्लैंड कंट्री में पढ़ने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, यहाँ की नागरिकता पाने आए हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आप अपने वीजा, जो हमारा वीजा स्टेटस है, उसको लीगल रखें। तो मैं इस वीडियो को देखने वाले हर दर्शक से यह अपील करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और हर इंग्लैंड में रहने वाले स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भ्रमित ना हो और वो सही रास्ते पर चले और अपने सपने जो पूरे करने के लिए वो इंग्लैंड आए, वो सभी सपने पूरे करें। भगवान ईश्वर उनके सारे सपनों को साकार करे। तो मैं पहली बात करता हूं, इंग्लैंड में आने के बाद आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहला रास्ता स्टूडेंट वीजा है। जो स्टूडेंट वीजा पर हमारे साथी इंग्लैंड आए हुए हैं, अभी कुछ पिछले 1 महीने या 2 महीने से मेरे संपर्क में काफी सारे स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो ये मन बना चुके हैं कि हम यूनिवर्सिटी पूरी नहीं करेंगे और यहाँ पर 2 नंबर में रहेंगे और 2 नंबर में काम करेंगे। तो मैं उन भाइयों को एक बात पूरी कैलकुलेट तरीके से बताना चाहता हूं कि 2 नंबर में आपके साथ आपका भविष्य कैसा होगा। अब आपके पास 20 घंटे का काम करने का अवसर है, क्योंकि जो अब आप स्टूडेंट वीजा पर आते हो तो यूके गवर्नमेंट आपको 20 घंटे काम करने की इजाजत देती है। लेकिन अगर आपको उस 20 घंटे की इजाजत होने के बावजूद भी अगर आपको यहाँ पर लीगल काम नहीं मिल रहा, तो आप ये सोच सकते हैं कि जब आप 2 नंबर में हो जाओगे तो आपको कौन रोजगार देगा। अब कुछ भाइयों का ये है कि भाई साहब, मैं तो सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आया था, मैं तो पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना था। तो मैं उन भाइयों को बता दूं कि भैया, आप अगर किसी के पास आप 2 नंबर में काम करोगे तो उसको ये पता होता है कि इसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपका हर प्रकार से शोषण करता है, वो आपकी समय पर आपकी सैलरी नहीं देगा। अगर आप 10 पाउंड प्रति घंटा का अगर आपका यहाँ पर नेशनल वेजेज है, वो आपको 5-7 पाउंड देगा। 2-3 महीने की आपकी सैलरी नहीं देगा। जब आप उसे बार बार पैसे मांगोगे तो आपके साथ बदतमीजी करेगा, आपका शोषण करेगा और आपकी सैलरी नहीं देगा। फिर आप वहां से छोड़कर किसी दूसरे के पास रोजगार के लिए जाओगे, वो भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो यहाँ इंग्लैंड में होती आ रही है। कुछ हमारे ही हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तानियों का शोषण किया था। हमारे पास वीडियोज है, फोटोज है, सारे प्रूफ है कि भाई हमारे पैसे उस बिल्डर ने मार लिए, हमारे पैसे उस बिजनेसमैन ने मार लिए, हमारे पैसे उस रेस्टोरेंट वाले ने मार लिए। लेकिन आपके पास जब लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बताना चाहता हूं, कुछ स्टूडेंट ये सोच कर आए हुए हैं कि भाई हम यूनिवर्सिटी ने हमारा 3 साल का वीजा लगवा रखा है, तो 3 साल तक अगर हम यूनिवर्सिटी नहीं भी जाएंगे तो भी हमारा वीजा वैलिड रहेगा। नहीं, वो सबसे बड़ी गलत फहमी का आप शिकार हो रहे हो। क्योंकि अगर आप वीजा लगने के बाद अगर आप 1 या 2 महीने तक अगर आप यूनिवर्सिटी में जाकर ये रिपोर्ट नहीं करते कि मैं यूके आ चुका हूं, और आप अपना रजिस्ट्रेशन अगर यूनिवर्सिटी में नहीं कराते, तो होम ऑफिस यूनिवर्सिटीज का भी ऑडिट करता है। वो ये भी देखता है कि आपने कितनों को सीओएस, जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दी थी, वो कितने स्टूडेंट यहाँ आने के बाद एनरोल हुए और जो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप 2 महीने में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे या अटेंडेंस आपकी 0 होगी, तो यूनिवर्सिटी भी होम ऑफिस को रिपोर्ट कर देगी कि हमने ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर इस बंदे के नाम का इशू किया था, ये हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा, हमारा इसे कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो आपका वीजा वहीं खत्म कर देंगे। जो आप ये सोच रहे हो कि अभी हमारे पास 3 साल का वीजा है, 2 साल का वीजा है, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में जाना छोड़ दोगे या पढ़ाई पूरी नहीं करोगे, तो वो यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देगी। तो मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू रखें। अब एक बात मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ भाई, आज मेरी किसी भाई से बात हो रही थी, बोला कि मैं स्टूडेंट वीजा पे तो आ गया हूं लेकिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा और मैं स्पॉन्सरशिप देख रहा हूं, मुझे कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा। तो मैं उन भाइयों को बता दूं कि जिस दिन आप इलीगल हो गए यूके कंट्री में, उसके बाद आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। क्योंकि होम ऑफिस जो स्पॉन्सर होते हैं उनसे भी वेरिफिकेशन करते हैं, उनका भी ऑडिट होता है, वो भी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपने इसको क्यों स्पॉन्सरशिप दी। लेकिन फिर आप दोबारा से भ्रमित हो गए, किसी को कोई आपसे 15 लाख मांगेगा, कोई 20 लाख मांगेगा, कोई 40 लाख रुपए मांगेगा, और आप पैसे को भी बर्बाद करोगे, अपने समय को भी बर्बाद करोगे और अपने जीवन को भी बर्बाद करोगे। अब कुछ भाइयों का ये होता है कि बोलते हैं कि भाई
इंडिया में जो सपने दिखाए जाती है वही वहां की गोरी लड़की से शादी कर लेना, पीआर हो जाएगी, इजीली पीआर हो जाती है। देखो पहले यूके यूरोप का पार्ट था, तो ईयू की बहुत सारे यहाँ पर लड़कियां थी, भाई रिश्ते हो जाते थे, शादी हो जाती थी, वो गोरियों से पीआर होने में आसानी हो जाती थी। वो यूरोप भी बाहर हो गए हैं हम यूरोप से, तो अब यूरोप वाला रास्ता भी बंद है कि आप आते यहाँ पे किसी से शादी कर लोगे पीआर हो जाएगी, तो वो रास्ता भी बंद है। तो मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ कि अगर आप भ्रमित हैं, अगर आपके मन में कोई शंका है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, देखिए मैं रोहित अहलावत इंग्लैंड में हूँ, मेरे को आप फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो। जाट समाज यूके हमारा एक संगठन है, हरियाणा इन यूके एसोसिएशन है, राजस्थान एसोसिएशन है, इंडियन हाई कमीशन है। जो लोग यहाँ पिछले 15-20 साल से रहते हैं, आप उनके कांटेक्ट में आइए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे, वो आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे। लेकिन कुछ लोग अभी पिछले 1.5-2 साल से इंग्लैंड में आए हैं और वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि आप इंग्लैंड में आ जाइए, आप पैसा कमा सकते हो, कोई मैं पहले दिन से आपकी 3 लाख तनख्वाह शुरू हो जाएगी। भाई वो छोटी सी बात है, 20 घंटे हफ्ते में अगर आप काम करोगे तो महीने के 3 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। तो इन ऐसी अफवाहों से बचो। मैं अब आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूं जो आज ही यहाँ इंग्लैंड में जो हमारा इंडियन हाई कमीशन यूके है उसने लॉन्च किया है, आप अपने आंखों से देख सकते हो। यूके जो हमारी इंडियन हाई कमीशन है, यहाँ पे जो हमारा भारतीय दूतावास इंग्लैंड में, आज उनको ये खबर मिली है कि यहाँ पर भारतीय छात्रों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको नौकर बनाकर घर पे रखा जा रहा है। तो इंडियन हाई कमीशन यूके ने भी ये अपील किया, अगर आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो आप इंडियन हाई कमीशन से संपर्क करें ताकि वो आपकी मदद कर सके, आप किसी के बहकावे में ना आए। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं अमेरिका का, कि जैसे अब अमेरिका में कुछ लोग डोंकी के जरिए जाना चाहते हैं, 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए देते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये खबर आप अमेरिका की देख सकते हो। देखो कितने हजार भारतीय जेलों में बंद है, अमेरिका की जेलों में बंद है। तो भाइयों मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूं कि देखो मैं भी यही सपने लेकर विदेश में आया था, मैं भी ये चाहता था कि मैं यहाँ का नागरिक बनूं, अच्छे पैसे कमाऊं, अच्छा लाइफस्टाइल हो। लेकिन सबसे पहले है आपका जीवन, आप अपने जीवन को संकट में ना डालें। पैसा आप कमा लोगे। 20-22 साल के लड़के यहाँ इंग्लैंड में रह रहे, रात ही बोलते हैं कि हम 2 नंबर में होंगे। तो देखिए आप सबसे पहले आप अपना दायरा बढ़ाइए, जिन लोगों के कॉन्टेक्ट में हो आप, अगर आपको कोई 2 नंबर में होने के लिए मोटिवेट करता है तो उसकी बात को अनसुना करके कुछ और साथियों से मिलो। हमारे हरियाणा के भाई यहाँ इंग्लैंड में वकील है, इमिग्रेशन का काम करते हैं, आप उनसे सलाह लो। या आप कहीं पे भी देखोगे आपको 2-4 भाई जानने वाले मिलेंगे। हर यूनिवर्सिटी में हमारे हरियाणा के छात्र हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर से लेके बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर, मिडलसेक्स, एसेक्स यूनिवर्सिटी, कोलचेस्टर, कार्डिफ, हर जगह हमारे हरियाणा के भाई आए हुए हैं। आप एक दूसरे से सलाह मशवरा करें। और एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूं जो स्पेशल हमारी लड़कियों के लिए है। ये खबर कनाडा की है, आप देख सकते हो कि कनाडा में हमारे भारतीय छात्रों के साथ क्या हाल हो रखा है। क्योंकि हमारी कुछ माताएं बहनें या जो भी हमारी छोटी बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, वो किसी ना किसी गलत गिरोह के, मैं उनको गिरोह बोलता हूँ क्योंकि वो इन जवान साथियों का, इन जवान बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम करते हैं, उनको बहकाने का काम करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज उन पेरेंट्स को भी देना चाहता हूं जो इंडिया से अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाहर रोजगार के लिए भेजते हैं, बाहर नागरिकता के लिए भेजते हैं। आप पहले ये देखें, क्योंकि हर एक माँ बाप को ये पता होता है कि उसका बच्चा किस काबिल है, वो क्या कर सकता है। अगर आपको ये लगता है कि हमारा बच्चा बाहर जाकर मेहनत कर सकता है या किसी के बहकावे में नहीं आएगा तो ही आप उसको बाहर भेजें, नहीं तो जो नादान उम्र है, अब 12वीं करके बच्चे यहाँ इंग्लैंड में आए हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, वो यहाँ पर आकर गलत संगत में फंसते हैं। तो आप अपने बच्चे का भविष्य नरक में ना डालें। जब वो बच्चा समझदार होता है, उसको अच्छे बुरे की पता होती है, तो वो अपना फैसला अच्छे से लेता है। लेकिन जब 12वीं करते ही बच्चा विदेश में आता है तो उसके बहकने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसको अच्छी दिशा देने वाले की जरूरत होती है। तो मैं आप सभी से एक अपील करता हूं कि जो छात्र इंग्लैंड में रहते हैं और वो किसी भी मुसीबत में है, उनको कोई सलाह चाहिए
या उनको रहने की दिक्कत है या खाने पीने की दिक्कत, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप अपने वीजा के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि जिस दिन आप 2 नंबर में हो जाओगे, ना तो इंडियन हाई कमीशन आपकी कोई मदद कर पाएगा, ना हम लोग आपकी मदद कर पाएंगे, ना यहाँ का यूके का कानून कोई मदद कर पाएगा, और ना आपके माँ बाप मदद कर पाएंगे। क्योंकि माँ बाप आपके हिंदुस्तान में बैठे हैं और आप यहाँ यूके में बैठे हो, तो कोई आपकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाएगा। जब आप 2 नंबर में हो जाओगे तो मैं भी या कोई भी आपको अपने घर पे भी नहीं रखेगा, क्योंकि होम ऑफिस का कानून है कि अगर कोई भी बंदा इलीगल किसी के घर पे रहता हुआ मिला तो उसको भी 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। ना कोई आपको रोजगार देगा, क्योंकि अगर वहां पे पता चलेगा कि इलीगल है तो वो भी नहीं देगा। और एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जब 2008 और 9 में ऐसे ही यूके ने वीजा ओपन किए थे और ऐसे ही स्टूडेंट आए थे, जो अभी का दौर है बिल्कुल सेम टू सेम यही दौर 2008 और 2009 का था। अब क्या होगा कि आने वाले 4 महीने के बाद, जैसे अभी अब आपको पता है वीजा थोड़े से टाइट करने शुरू कर दिए, फिर आपके घरों पर छापे लगेंगे। जिस एड्रेस पर आपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है उस घर पर छापा लगेगा। जिस पर आपका नेशनल इंश्योरेंस NI कार्ड बन के आया उस घर पर छापा लगेगा। और फिर ये देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कौन गया है कौन नहीं गया। फिर आपको छापे मारेंगे और फिर आपको जबरदस्ती यहां से हिंदुस्तान वापस भेजेंगे और आपके डिपोर्ट करेंगे। 10 साल तक आपका यूके का डिपोर्ट हो जाएगा। आप दोबारा इंग्लैंड नहीं आ सकते। आप जो 15-20 लाख रुपए पहले लगा कर आए हो वो पानी हो जाएगा। तो देखो ऐसा है, आप लीगल तरीके से चलिए, थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जो सपने आप लेकर आए वो जरूर पूरे होंगे, लेकिन आपको तरीका सही अपनाना है। तो भाइयों, इस वीडियो को जो भी भाई इंग्लैंड में रहता है उस तक जरूर पहुंचाए, जो स्टूडेंट है। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर मजबूरी में कोई ऐसा कदम ना उठाए जो वो जिंदगी भर पछताता रहे। तो हम हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक बारी मैं आपको कहता हूं, आप इंग्लैंड का वीजा ही सब कुछ नहीं है, आपका जीवन सब कुछ है। आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर ये इस लायक बनाया कि आप इंग्लैंड आओ, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे सपने भी ना पूरे हों और आपका जीवन भी व्यर्थ ना हो।